स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी का जो अध्याय है जिसका नाम सूरदास के पद है। आज इसके हम सब 8वें पद्यांश की व्याख्या करना सीखने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तक के जितने भी पद्यांश हैं उनका हमने व्याख्या कराना सिखा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पद्यांश 7 तक का व्याख्या करना सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब पद्यांश 8 का व्याख्या करना सीखने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस चैनल पर आप सभी के लिए जितनी भी वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पर अपलोड किया जाए, आप सब उसे देखकर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम सब पद्यांश 8 का व्याख्या करना सीखते हैं। हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उन शब्दों का हम सब एक एक अर्थ जानेंगे। इसके बाद इन अर्थों के माध्यम से हम सब इस पद्यांश का हम सब अनुवाद करना सीखेंगे। चलिए हम सब पहले एक एक अर्थ जान लेते हैं। उद्धव, ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव, मन माने मन, नहीं माने नहीं, भय माने होता है, 10-20 माने 10 या 20। ठीक है। एक माने एक, हुतव माने था, हुतव माने था, सो माने जो, गयो माने चला गया, गयो माने चला गया, श्याम संग मतलब श्याम के संग या फिर श्री कृष्ण के संग साथ, को माने कौन, आराधय माने आराधना करेगा, उपासना करेगा या फिर पूजा करेगा। तीनों में से कोई एक आप सब ले सकते हैं। इस मतलब निर्गुण ब्रह्म का। इंद्रिय मतलब इंद्रियां, शिथिल मतलब शिथिल, भई मतलब हो गई है, केशव बिना मतलब श्री कृष्ण के बिना, आशा माने आशा, लाग माने लगी रहती है, लाग रहत माने लगी रहती है, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांस, तुम माने तुम, तव माने तो, सखा श्याम मतलब श्याम के, सखा श्याम सुंदर ज्ञानी इस भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। ज्यों माने जिस प्रकार, देह माने देह, देह माने शरीर, बिन मतलब बिना, शीश मतलब सिर का होता है। जीवह माने जी रहे हैं, कोटि मतलब करोड़ों, वर्ष मतलब वर्ष, सकल मतलब संपूर्ण, योग के इस माने योग के विद्याता, एक योग के ज्ञाता या फिर ज्ञानी, इस मतलब निर्गुण ब्रह्म। सुर मतलब सूरदास, हमारी मतलब हमारी, नंदन, नंद नंदन मतलब नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, और नंदन माने पुत्र, मतलब कि नंद माने नंद बाबा और नंदन माने पुत्र, तो नंद बाबा के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हम सब अर्थ लेंगे नंद नंदन का मतलब भगवान श्री कृष्ण। बीन मतलब बिना, और माने और, नहीं माने नहीं, जगदीश माने ईश्वर। ठीक है। तो इस तरीके से इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं हम उन शब्दों के अर्थ जान लिए। आइए अब हम सब इसका व्याख्या करना सीखते हैं। स्टूडेंट, व्याख्या करने से पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाता है। आइए हम सब संदर्भ जानते हैं, फिर व्याख्या करना सीखेंगे। आप सब संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। आइए हम सब व्याख्या करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में कहा क्या गया है पहले समझ लीजिए। देखिए, जब उद्धव से जब जो उद्धव हैं भगवान श्री कृष्ण मिल के आते हैं, तो वहाँ से आते हैं यहाँ पर गोकुल मथुरा आते हैं, तो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं।
तो उन्हें गोपियाँ जवाब देती हैं। तो आप सब व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के उपासना के बारे में संदेश देते हैं तो गोपियाँ उन्हें जवाब देती हैं कि क्या देती हैं, लिखेंगे, हे उद्धव, किसी के पास मन 10 या 20 नहीं होते हैं और मेरे भी पास मन 10-20 नहीं है। एक ही था जो श्याम के संग चला गया। हे उद्धव, अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करेगा? हे उद्धव, हमारी इंद्रियां केशव के बिना इतनी शिथिल हो गई हैं और आशा ये लगी रहती है और उन्हीं आशा से हमारे शरीर में सांस चल रहा है। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो। हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर बिना शुष्क हो जाता है उसी प्रकार हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और इसी आशा में हम सब करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो संपूर्ण योग के ईश्वर हो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमारी कृष्ण के बिना हमारा और कोई जगदीश यानी ईश्वर नहीं है। इस तरीके से आपकी जो व्याख्या है स्टूडेंट वो पूरी हो जाएगी। व्याख्या में कहीं भी आप सभी को थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो आप सब इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जहाँ पर कहीं भी आप सभी को शब्द में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप सब वीडियो को कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आप सभी को बहुत ही जल्द दिया जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।